नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे ये डिस्कस करने के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ कि आपको शायद आइडिया हो या ना हो। फ्रेंड्स, अभी हमने रिसेंटली एक परचेज़ की जो कि थी 3 स्टार इन्वर्टर एसी की। तो फ्रेंड्स, जब हम पूछने के लिए गए, डील वगैरह लेने के लिए गए अपने जो भी यहाँ पे 3 बड़े स्टोर्स हैं, विजय सेल्स, क्रोमा और रिलायंस, तो उधर पता चला कि भाई मतलब तीनों में डील्स थोड़ी अलग अलग हैं। एमआरपीज़ एंड डिस्काउंट्स, एमआरपीज़ तो सेम है बट डिस्काउंट्स भी अलग अलग मिल रहे थे और कईयों में तो बल्कि एमआरपी भी थोड़ी सी हिलाई हुई थी। तो फ्रेंड्स, मेरी प्रेफरेंस थी डाइकिन की एसी की। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई डाइकिन का एसी का क्या बेस्ट डील मिलेगा, 3 स्टार इन्वर्टर एसी। तो गाइज़, टू माय सरप्राइज़ मेरे को बताया गया कि भाई अगर आप इन्वर्टर एसी लेते हो तो वो समथिंग 40,000 का है, और नॉन इन्वर्टर एसी जो कि मतलब थोड़े से पहले सस्ते होते थे एज़ कम्पेयर टू इन्वर्टर एसी, वो इस बार उल्टा था। 3 स्टार नॉन इन्वर्टर एसी वॉज एक्सपेंसिव, वो ज़्यादा महंगा था एज़ कम्पेयर टू 3 स्टार इन्वर्टर एसी। नॉन इन्वर्टर महंगा पड़ रहा था, तो वो थोड़ा सा फ्रेंड्स मेरे को समझ से बाहर रही। तो मैंने कहा एक बारी मैं ये चीज़ भी आपके नज़र में लाऊंगा, यानी वीडियो बना के आप लोगों को बताऊंगा ज़रूर कि भाई ऐसे ऐसे करके थोड़ी हैरानी वाली बात रही। और सेकेंडली फ्रेंड्स, एक और चीज़ पता लगी कि डाइकिन का एसी हमने बेस्ट डील के चलते ले तो लिया, बट हो क्या रहा है गाइस, जो भी वहाँ पर सेल्स पर्सन थे वो पहले के ज़माने में मैं क्या बात कर रहा हूँ, बेसिकली 1 साल 2 साल पहले तक तो डाइकिन जो है वो प्रीमियम ब्रांड्स में गिना जाता था। मतलब डाइकिन को हम कंपेयर करते थे ओ जनरल, मित्सुबिशी से। और आज की डेट में अगर मैं कहूँ कि भाई डाइकिन का एसी अगर लेना है मैंने, तो गाइज़ वहाँ पर मेरे को बोला जा रहा है कि आप ब्लू स्टार, लॉयड, हिटाची यही सब ले लीजिए, ये भी बराबर के हैं, इवन डाइकिन से बेटर हैं। तो गाइज़ मुझे समझ में नहीं आया कि भाई डाइकिन की कूलिंग इतनी तो ख़राब नहीं हुई है, तो वो लोग इतना ये क्यों कह रहे हैं कि भाई आप बाकी के एसीज़ ले लीजिए, भाई डाइकिन के कंपैरेबल ही हैं, ऐसा क्यों? मतलब मैंने कहा फिर प्रीमियम कौन से कहेंगे आप? तो वो बोल रहे थे मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक भी प्रीमियम है और ओ जनरल भी। मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज़ का एसी ये लोग रखते नहीं हैं, उसके लिए डीलरशिप अलग है, उसके लिए आपको बहुत ही कम गिने चुने स्टोर्स मिलेंगे। जैसे दिल्ली एनसीआर में एक मशहूर है महाजन इलेक्ट्रॉनिक्स, वो ज़रूर मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज़ का एसी रखते हैं, बाकी और कोई भी मित्सुबिशी का इलेक्ट्रिक का ही सब एसी रखते हैं, बाकी लोग हैवी इंडस्ट्रीज़ का एसी नहीं रखते। आप मांगेंगे तो भी आपको नहीं मिल पाएगा। तो गाइज़, एक तो ये है, दूसरा ये कि डाइकिन का ही एसी मैंने लिया क्योंकि भाई मेरे को वही लेना था, डाइकिन का ही, और डील भी मुझे अच्छी मिल रही थी उस पर। इवन मैंने कह के डील ली उनसे कि भाई मुझे डाइकिन का एसी चाहिए, मुझे बेस्ट डील बता दीजिए आपकी क्या मिलेगी। तो गाइज़, पता ये लगा कि भाई हमारा जो रूम है वो 200 स्क्वायर फीट का था। तो 200 स्क्वायर फीट में उन्होंने कहा कि भाई डाइकिन जो 1.5 टन का एसी रेकमेंड करता है, एरिया मतलब स्क्वायर फीट जो रिकमेंडेड है वो 150 का है। तो वो मतलब आपसे डिक्लेरेशन मांगेंगे। तो ये एक नई चीज़ हमें पता लगी कि भाई ऐसा कौन सा ये एक नया क्लॉज आ गया कि भाई जब भी इंजीनियर आके आपका एसी इंस्टॉल करेगा तो वो आपका स्क्वायर फीट डिक्लेयर करेगा और अपनी एसी की कूलिंग की कोई गारंटी नहीं लेगा, और आपसे डिक्लेरेशन लेगा कि भाई हमें जो भी इसकी कूलिंग आ रही है वो जिस भी लेवल की आ रही है उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे एक तो ये आपके नोटिस में डाल रहा हूँ कि ये उन्होंने बोला कि ओ जनरल, मित्सुबिशी और डाइकिन ये तीनों कंपनीज़ ये डिक्लेयर करवाती हैं अपने फॉर्म पे, ठीक है, इंस्टॉलेशन फॉर्म पे। सेकेंडली गाइज़, उन्होंने एक और चीज़ जो नोट करने वाली थी वो ये थी कि हमारा जहाँ पर मैंने अभी एसी लगाना था वहाँ पर ओ जनरल का 2 टन का एसी लगा हुआ था, बट उसका क्योंकि वो बहुत पुराना एसी था, उसका कंप्रेसर फेल हो गया था, तो हमने 2 टन की जगह 1.5 टन का कंप्रेसर लगवा दिया था, क्योंकि 2 टन का ईजिली अवेलेबल नहीं था उस मॉडल के लिए। तो हमने 1.5 टन का कंप्रेसर लगवाया और उससे चलते चलते वो भी ख़राब हो गया, तो अभी हमने वो एसी चेंज करने का फैसला किया। तो गाइज़, जितने भी टाइम हमने 1.5 टन का कंप्रेसर लगवा के वो एसी चलाया था, वो एसी बिल्कुल ओके चला था। तो हमें ये पता था कि भाई 1.5 टन का एसी यहाँ चल जाता है, इसीलिए हमने 1.5 टन का ऑप्ट किया। बट जो ओ जनरल का एसी, जब ये डाइकिन वाले हमारा जो अभी न्यूली परचेज एसी था ये फिट करने के लिए आए, तो गाइज़ उन्होंने ये बोला कि भाई आपकी जो ओ जनरल के का स्प्लिट लगा हुआ था उसकी जो पाइपिंग थी, जो कॉपर की पाइपिंग रहती है, वो गाइज़ 15 mm डाया की थी। तो 15 mm डाया की डाइकिन जो प्रोवाइड करता है वो है 12 mm डाया की। तो गाइज़ उन्होंने ये बोला कि भाई आप 12 mm की या तो आप ये रिप्लेस करवा के 15 की वाली जो है
वो रिप्लेस करवा के पूरी झिर्री दोबारा से कटवा के दीवार में और आप 12 mm की पाइप लगवाओ, और या फिर आप बाहर से इंस्टॉल करवा लो, तो आप उसमें कंपनी से वारंटी क्लेम नहीं कर पाओगे अगर आपकी कोई एसी में प्रॉब्लम आती है तो गाइज़ ये बड़ा ही मतलब हमारे लिए पिक्यूलियर सा एक डिसीज़न हो गया। हमने पूछा भी डाइकिन का ही कोई और मॉडल बेटर टनेज का या मोर टनेज का कुछ लगा सकते हैं, तो उन्होंने बोला नहीं, हमारा डाइकिन का कोई भी टनेज का नहीं लगेगा। अगर आप लगवाना चाहते हैं तो आप ओ जनरल का या मित्सुबिशी का लगवा सकते हैं, जिसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 2 टाइम्स हो गई थी। मैंने अभी डाइकिन का जो एसी था वो लिया था 37,500 में, जो कि अगर मैं मित्सुबिशी या ओ जनरल पे जाता तो वो 65,000 के अप्रॉक्स रेंज में पहुंच गया था, 2 टन का, पौने 2 टन का। तो गाइज़ एक तो ये बात समझ नहीं आई कि भाई 12 mm, जब भी मैंने वो बाहर से पता किया कि भाई झिर्री कटवानी पड़ी, वो इंस्टॉलेशन इंजीनियर, सर्विस इंजीनियर तो चले गए, तो मैंने जैसे ही बाहर पता किया भाई प्राइवेट में कि भाई वो इंस्टॉल करने के लिए बोल रहे हैं तो झिर्री कटवाने के लिए आना पड़ेगा, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, 12 mm से 15 mm का हिसाब किताब में ऐसा कुछ नहीं है। आगे को उसकी थोड़ी सी वो काट के कॉपर पाइप और आगे का जो गेज रहता है वो उसमें भी फिट हो जाएगा। 15 mm में 12 mm वाली पाइप का जो गेज रहता है वो भी फिट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। ये जस्ट उनका एक करवाने का तरीका है, और बहुत सारी क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस ये लोग लगा देते हैं और वारंटी ये देते नहीं हैं। तो इसी तरीके से मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जब भी आप एसी लें तो एक तो ये चीज़ ज़रूर देख लें एसी एक्सचेंज में, क्योंकि एक्सचेंज की डील हमें मिल रही थी 5,000 की, भाई आप पुराना एसी दो, 5,000 रुपीज़ में आप एक्सचेंज वैल्यू ले लो। तो हमने कहा कि भाई बहुत पुराना हो गया एसी, तो इन्हीं को ही देके और इन्हीं से ले लेते हैं। तो जब भी हमने उतरवाया तो हमने ये तो ध्यान दिया नहीं। अब जब आप डील लेते हैं तब आपको ये नहीं पता कि अंदर की कॉपर पाइप कितने mm की है, तो इसीलिए हमें वो पता नहीं था। हमने डील ले लिया कि भाई डाइकिन का ले लेते हैं। अब वहाँ जाके जब पता लगा कि भाई 12 mm की जगह 15 mm की कॉपर लगी हुई है, तो ये सारी चीज़ें बड़ी अजीब सी हैं, पिक्यूलियर सी हैं। तो एडवाइजेबल ये है कि अगर आपने एक्सचेंज देने का फैसला किया हुआ है कि भाई आपने एक्सचेंज करना है, तो पहले तो आप एसी उतरवा के रख लो और उसका कॉपर पाइप चेक कर लो, और उसके बाद वहाँ जाके आप बोल दो कि भाई ऐसे ऐसे करके हमारी ये कॉपर पाइप है, इस कॉपर पाइप के डाया में कौन कौन से एसीज लग जाएंगे भाई वो बता दो, या तो और नहीं तो फिर आपकी वारंटी पे खतरा आ सकता है। आपकी वारंटी वॉइड हो गई तो फिर आप कुछ क्लेम नहीं कर पाएंगे। और इन्वर्टर एसी कंप्रेसर या पीसीबीज बहुत महंगी होती हैं। बाय द वे किसी वोल्टेज फ्लक्चुएशन या कुछ एक्सटर्नल प्रॉब्लम की वजह से अगर पीसीबी वगैरह उड़ गई तो गाइस वो मतलब आउट ऑफ मतलब पॉकेट फ्रेंडली कुछ है नहीं, उसमें बहुत महंगा पड़ जाता है उसे चेंज वेंज करवाना। अभी मेरा हाल ही में एक मित्सुबिशी का ऐसे लगा हुआ था, उसके पीसीबी उड़ गई थी गाइस, मेरे को 6,000 रुपीज़ देने पड़े जस्ट उसका एक छोटा सा सर्किट था वो रिपेयर करने के लिए। तो और वो भी फर्स्ट ईयर में, और उन्होंने कहा कि भाई एक्सटर्नल था और स्टेबलाइज़र ने काम नहीं किया, वो स्टेबलाइज़र बंद हुआ, उसकी कुछ फ्लक्चुएशन की वजह से अंदर की पीसीबी उड़ गई। भाई अब क्या कर सकते हैं, वो जो भी ये लोग बोल रहे हैं उस चीज़ को मानना पड़ता है। तो गाइज़ मैं ये रेकमेंड आपको करूँगा कि भाई आप पाइपिंग का जो डाया है वो चेक करवा के ही और उसके बाद आप नए एसी को लें। और या फिर अब हमने क्या किया, हमने अभी डाइकिन का ही प्राइवेट से इंस्टॉल करवाया, और हमें ये बोला गया है, मतलब हमने विजय सेल से परचेज़ किया था, तो हमें बोला गया है कि फर्स्ट ईयर में बेशक आपको वारंटी ना मिले बट सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको वारंटी मिलेगी। क्योंकि जो मैंने 1+3 का एक ऑफ़र और लिया था एक्सटेंडेड वारंटी का, तो जो 3 इयर्स वाली है वो विजय सेल्स प्रोवाइड करता है और वो आगे क्रोमा को अपॉइंट करेगा फॉर दी सर्विस। तो इसीलिए मैंने पूछा कि भाई ठीक है, फर्स्ट ईयर में जनरली प्रॉब्लम नहीं आती है अगर सब कुछ सही रहे, तो भाई फर्स्ट ईयर में हम नहीं अगर करेंगे तो सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स वो अंडर वारंटी जो भी उसमें चेंजेस अगर बाय द वे कोई फॉल्ट आता है तो वो रेक्टिफाई कर दिया जाएगा। तो गाइज़ यही मैंने आपको बताना था कि थोड़ा सा आप ध्यान रखें इन चीज़ों का, और जब भी आप न्यू परचेज़ कर रहे हो तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा केयरफुली देख लें, है ना। चलिए, थैंक यू।